हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, हम देख रहे थे तनाव मुक्त जीवन के रहस्य वाली पुस्तक और अब तक हमने इस किताब के 4 चैप्टर पूरे कर दिए हैं। सबसे पहले चैप्टर में हमने सीखा था कि कैसे हम हमारे मित्र, शत्रु और तटस्थ के साथ अच्छा व्यवहार करके तनाव मुक्त रह सकते हैं। और ऐसे ही दूसरा चैप्टर हमें सिखाता है कैसे हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका एकमात्र निमित्त ईश्वर है। तीसरा चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हम हमारे मन को विग्रह से बचा सकते हैं और तनाव मुक्त रह सकते हैं। ऐसे ही लास्ट वीडियो में चौथे चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे आत्मबल बढ़ाने के लिए त्याग तपस्या की संस्कृति को अपनाना चाहिए। आज एक ऐसा ही महत्वपूर्ण चैप्टर हम देखने वाले हैं जो आपको जीवन में तनाव मुक्त रहने का एक और बेहतरीन उपाय बताएगा। इस चैप्टर का नाम है चुनौती स्वीकार करें। तो स्वागत है आप सबका इस किताब के 5वें चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। संसार में अनेकों ऐसे लोग हैं जो यूँ तो आगे न बढ़ पाते, लेकिन चुनौतियाँ होने के कारण अर्थात सामने चुनौतियाँ आ जाने एवं उन्हें स्वीकार कर कटिबद्ध हो जाने को फलस्वरूप आगे बढ़ गए। प्रायः आप अपने जीवन में सफलता के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाते हैं, कार्य प्रारंभ कर रहे होते हैं या सफलता से दूर होते हैं, तो ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं आप ये काम नहीं कर पाएंगे, अथवा कहते हैं छोड़ो, दूर हटो, आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, क्यों खामख्वा जान खपा रहे हो, ये चुनौती है। और जब इस चुनौती पर आप ये सोचते हैं कि नहीं, कैसे भी हो ये काम हम अवश्य पूर्ण करेंगे, तो समझ लीजिए कि आपने चुनौती स्वीकार कर ली है, आप कटिबद्ध हो गए हैं। निश्चित समझिए सफलता आपके चरण चूमेगी। ये सफलता मिलने पर आपका आत्मविश्वास अपने शिखर पर होगा। जीवन में चुनौतियाँ स्वीकार करने की आपकी राह जो पहले बंद पड़ी थी खुल जाएगी, आसान हो जाएगी। फिर आप यही सोचेंगे कि भला कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते। आपकी ये सोच चुनौती स्वीकार कर कटिबद्ध हो जाने, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाने की क्षमता बढ़ जाने के कारण विकसित हुई है और ये आपको जीवन में अनेकों सफलताएं देगी। आज की फिल्मों के मशहूर गायक उदित नारायण ने रेडियो पर दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि जब वे गायन के लिए मुंबई की एक सराय में रहकर प्रयास कर रहे थे, तो उसी सराय में फिल्म जगत के एक व्यक्ति भी थे जो फिल्मों के संगीत क्षेत्र में जाने की कोशिश में लगे थे और उन्हें एक फिल्म में अवसर भी मिल गया था। उन्होंने उदित नारायण से गाना सुना। गाना सुनने के बाद उन्होंने कहा कि उदित नारायण, तुम गायन का क्षेत्र छोड़कर एक्टिंग में कुछ प्रयास करो, तो शायद तुम्हें कुछ सफलता मिल जाए। उदित नारायण जी आगे बताते हैं कि लगभग 15 वर्षों पश्चात उनसे उनकी मुलाकात हुई। वे उदित नारायण जी को पहचान न सके, लेकिन उदित नारायण उन्हें पहचान गए। उन्होंने किसी बात के सिलसिले में उदित से कहा, क्या गजब का गाते हो। तब उदित नारायण ने 15 वर्ष पूर्व जब वे सराय में रहते थे उस समय का उल्लेख किया और बताया कि मैं वही उदित नारायण हूँ। वे सज्जन हतप्रभ थे। ये रास्ता रोकने वालों, तुम्हें मालूम नहीं, तुमने पैगाम दिया है मुझे आगे बढ़ने का। बाली के बारे में कहा जाता है कि शत्रु के सामने आने पर शत्रु के आधी ताकत बाली के पास पहुंच जाती थी और बाली की ताकत दोगुनी हो जाती थी तथा शत्रु की आधी। इसका सीधा अर्थ ये था कि बाली में चुनौती स्वीकार करने की प्रबल इच्छा शक्ति थी और इसी कारण उसका आत्मविश्वास बढ़ चढ़ा था। जब शत्रु उसके सामने आता था या उसे ललकारता था, तो उसकी चुनौती स्वीकार करने की इच्छा शक्ति बलवती होकर प्रचंड वेग से उसके आत्मविश्वास को ऊपर उठा देती थी, जिसका परिणाम ये होता था कि बाली अपने शत्रु को कुछ नहीं समझता था और इस प्रकार आत्मविश्वास से भरे बाली को देखकर उसका शत्रु सहम जाता था, जिसके कारण उसकी स्वयं की ताकत आधी रह जाती थी और कहा यह भी जाता था
कि बाली सामने आए अपने शत्रु की आधी ताकत खींच लेता था। एशियाड खेलों में एक भारतीय पहलवान ने अपने से 1.5 फुट ऊंचे दूसरे देश के एक पहलवान को चारों खाने चित्त कर भारत को कुश्ती का स्वर्ण पदक दिलवाया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री भी ये कुश्ती देख रहे थे और उस पहलवान की कुश्ती देखकर वे इतना अभिभूत हुए कि उन्होंने उसे तत्काल आश्वासन दे डाला कि वे दिल्ली पहुंचते ही उसकी नौकरी का इंतजाम करा देंगे, क्योंकि यह पहलवान एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था तथा शौक होने के कारण किसी प्रकार खर्च चलाकर कुश्ती लड़ता था। इस पहलवान ने, जो गरीबी के कारण अपने इस शौक को आगे न बढ़ा सका, ने दिल्ली दूरदर्शन द्वारा लिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि उसने पहलवान को कभी पहलवान नहीं समझा। उसका ये कथन चुनौती स्वीकार करने की उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है, जिसके कारण ही वे साधनों के अभाव में भी अपने देश के लिए इतना बड़ा पदक जीतने में सफल रहा। आजादी के पूर्व एक ओलंपिक खेल में हॉकी का फाइनल मैच जर्मनी की राजधानी बर्लिन में खेला जाना था। ये मुकाबला भारत और जर्मनी के बीच था। जर्मनी एक सशक्त देश की एक सशक्त टीम थी, जबकि भारत एक गुलाम देश था। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। टीम के मैनेजर ने भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को बुलाया। उनके हौसले बुलंद करते हुए उन्हें तिरंगे झंडे की कसम दी। सभी खिलाड़ियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। अगले दिन मैच प्रारंभ हुआ। वहां हिटलर भी मौजूद था। इस मैच में भारत ने एक गोल किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हिटलर ने ध्यानचंद की स्टिक बदलवा दी, लेकिन ये क्या, फिर छठवां गोल उसी बदली हुई स्टिक से ध्यानचंद ने कर दिया। यही नहीं, हिटलर की इस चुनौती को ध्यानचंद ने और आगे बढ़कर स्वीकार किया। उन्होंने स्टिक वापस कर दी। अगला गोल उन्होंने एक डंडे से खेलकर किया। इस मैच में भारत जर्मनी के विरुद्ध 8-1 से विजयी रहा। चुनौती स्वीकार करने वालों ने इतिहास रच दिया था। ये मैच देखकर हिटलर इतना अभिभूत हुआ कि उसने ध्यानचंद के लिए यहाँ तक कह दिया कि ये व्यक्ति जर्मनी आ जाए तो वो उससे चांसलर बना देगा। चुनौती स्वीकार करने वाले इतिहास रच देते हैं, इतिहास का रुख मोड़ देते हैं। राणा संग्राम सिंह एक महान और विकट योद्धा। संसार उन्हें राणा सांगा के नाम से जानता है। दूर दूर तक उनकी तूती बोलती थी। बाबर एक विदेशी राणा सांगा की सेना पर पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को परास्त कर चुका था। अब दिल्ली छोड़कर अपने देश वापस जाने के बजाय वो दिल्ली की गद्दी पर ही विराजमान हो गया। राणा सांगा ने सोचा था लुटेरे तैमूर का वंशज लूटपाट कर वापस चला जाएगा और वे सहज ही दिल्ली की गद्दी पर भी अधिकार जमा लेंगे, लेकिन ऐसा न हुआ और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार जमाने के लिए युद्ध अनिवार्य हो गया। राणा सांगा का इतना प्रताप था कि भारत के समस्त राज्य महाराजे राणा सांगा के झंडे तले एकत्रित हो गए। वैसे भी राणा सांगा के प्रताप को सुनकर बाबर के सैनिकों के हौसले पस्त थे और अभी अभी पानीपत की लड़ाई से उसके सैनिक थके हुए भी थे, किंतु बाबर ने देखा कि यही मौका है और अभी नहीं तो कभी नहीं। उसने युद्ध के दौरान डरकर भागते हुए अपने सैनिकों को अल्लाह का वास्ता दिया। कहा कि अगर मारे जाओगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा और अगर जिंदा रहे राज करोगे। इतिहास जानता है कि राणा सांगा की चुनौती को बाबर और उसके सैनिकों ने स्वीकार किया और इतिहास का रुख मोड़कर रख दिया। चुनौती स्वीकार करने वाले हारी हुई बाजी को जीत में बदलकर रख देते हैं। आपने स्वयं भी देखा होगा कि कैसे किसी टीम के खिलाड़ी अपनी प्रतिपक्षी सशक्त टीम से हारते हुए भी चुनौती स्वीकार कर लेने के कारण अपने हौसले पस्त नहीं होने देते हैं और दोगुने हौसले से बूझकर लगभग हारा हुआ मैच अंतिम समय में अपने पक्ष में कर लेने में सफल हो जाते हैं। ऐसे ही ये जिंदगी भी एक मैच है और आपको इसमें आई चुनौतियां स्वीकार करनी है। अपने अंतिम सांस तक जूझते रहना है, हौसला पस्त नहीं होने देना है। आपको मालूम है जिस क्षण आप चुनौती स्वीकार करते हैं उसी क्षण आपकी जीत लगभग तय हो जाती है। आप अकेले हैं तो भी कोई परवाह नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर की एकला चलो रे की उक्ति सार्थक करे। हम तो चले थे अकेले ही जानिबे मंजिल, मगर ज्यों ज्यों बढ़ते गए लोग जुड़ते गए।
आप अगर सोचते हैं कि आप अमुक चुनौती स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है और आप ये भी समझते हैं कि आप यदि वैसी स्थिति में होते तो आप उस चुनौती को अवश्य स्वीकार करते, तो क्यों ना आप इस चुनौती को स्वीकार करें कि आपको वैसी स्थिति में अपने को लाना है। मैंने अपनी दादी से सुना था कि एक संपन्न जमींदार परिवार के किसी सालाना कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए एक जज साहब को आमंत्रित किया गया था और इस हेतु सजावट करके सोफे व कुर्सियां आदि लगाई गई थी। जिस कुर्सी पर माननीय जज साहब को बैठना था, उस पर उद्घाटन के पूर्व लगभग 11-12 वर्ष की उम्र का एक गरीब बालक जाकर बैठ गया। आयोजकों ने कान पकड़कर और धुतकार कर उसे समारोह से बाहर भगा दिया। बात आई गई हो गई। इस घटना के लगभग 35 वर्ष बाद उसी स्थान पर उसी जमींदार परिवार के उसी वार्षिक जलसे का उद्घाटन कर बैठे माननीय जज साहब ने अपने उद्घाटन भाषण में उन बुजुर्गवार जमींदार को, जो उस पूर्व घटना के समय जवान थे, को संबोधित करते हुए कहा कि आपको जरूर याद होगा कि आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व इसी कुर्सी पर नादानीवश बैठ गए एक गरीब बालक को कान पकड़कर किस प्रकार आपने धुतकारते हुए समारोह से भगा दिया था। जज साहब का इतना कहना था कि बुजुर्ग हो गए उन जमींदार महोदय के स्मृति पटल पर पूरा वाक्य आ गया था। जज साहब ने आगे कहा कि मैं वही नादान बालक हूँ जिसे आज सह सम्मान इस भव्य जलसे का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया है, और ये वही कुर्सी है जिस पर बैठने पर मुझे अपमानित होना पड़ा था और आज इस पर मुझे सह सम्मान बैठाया जा रहा है। बुजुर्ग जमींदार मंच पर आकर अपने उस कृत्य के लिए माफी मांगने लगे और कहा कि उन्हें वो घटना आज भी याद है और वे भूले नहीं है। लेकिन जज साहब ने कहा, नहीं, आपने ऐसा करके बड़ा उपकार किया। आपने उस नादान गरीब बालक में चेतना का संचार कर दिया और उसी क्षण बजाय निराश होने के उस बालक ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया था। आगे जज साहब ने बताया कि कैसे गरीबी के कारण उन्होंने दूसरों के घर से बाहर आती हुई रोशनी में मांग कर लाई हुई किताबें ले जाकर पढ़ी है, क्योंकि उनके घर में इतना पैसा भी न था कि वहां रात्रि में कुछ देर रोज चिराग जलाया जा सकता। जज साहब ने उस जमींदार महोदय का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि यदि वे आज इस पद पर पहुंचे हैं तो उन्हीं जमींदार महोदय के कारण। जाते समय उन्होंने जमींदार के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। अपने लक्ष्य को चुनौती के रूप में स्वीकार कर लेने से उसकी प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। जीवन में किसी एक बात को लेकर निरंतर उसे कुटते रहना मनुष्य को कुंठित बना देता है। लंबे समय तक जैसे रुका हुआ पानी सड़ने लगता है और मच्छर भी रुके हुए पानी में ही अंडा देते हैं, बहते पानी में नहीं। इसीलिए किसी बात को लेकर जीवन को रोकिए नहीं, चुनौती समझकर उसका सामना कीजिए और फिर हरी इच्छा बलवान, परिणाम को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करें। क्योंकि संसार में जो कुछ भी होता है वो किसी की मर्जी से नहीं, परंतु ईश्वर की मर्जी से होता है। फ्रांस का महान सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट अत्यधिक दुबला पतला था, लेकिन इससे क्या, चुनौतियां स्वीकार करने की अदम्य क्षमता ने उसे फ्रांस के सेनापति के पद पर पहुंचा दिया और उसने अपना पूरा जीवन युद्धों के बीच बिताया तथा लगभग 200 लड़ाइयों का नेतृत्व किया। एक अत्यंत दुबला पतला नवयुवक 2 बार सेना में भर्ती होने के लिए गया, किंतु दोनों बार इसी कारण उसका चयन नहीं हो सका। तीसरी बार एक सैनिक के रूप में वो चुन लिया गया। सन 1962 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए उसने शत्रु के अनेक बंकर अकेले ध्वस्त कर दिए। वो देश के लिए शहीद हो गया। मरणोपरांत भारत सरकार ने उसे वीर चक्र से सम्मानित किया। चुनौती स्वीकार करने वाले कुछ ऐसे ही होते हैं। वे हीनता को अपने पास भटकने नहीं देते। उन्हें मालूम है कि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता, कोई न कोई कमी हर किसी में कहीं न कहीं होती है, चाहे वो राजा दशरथ ही क्यों न रहे हो। लेकिन उस कमी को चुनौती मानकर ऐसे कार्य कर देते हैं कि उसके आलोक में वो कमी नहीं दिखलाई पड़ती है। जबकि चुनौतियां स्वीकार न करने वाले अपनी कमी का रोना रोते रहते हैं या उसे लेकर बूढ़ा करते हैं। इससे उनकी कमी और उजागर हो जाती है। शराब सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं,
और इस कारण उनमें जो कुछ अच्छा होता है वो भी बदसूरत लगने लगता है। जब हंसाई अलग से होती है। आप जानते हैं कि एडोल्फ हिटलर प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व मात्र एक साधारण पेंटर था। प्रथम विश्व युद्ध में वो एक सैनिक के रूप में सम्मिलित हुआ था। तत्पश्चात जर्मनी का चांसलर बनकर उसने द्वितीय विश्व युद्ध किया। कहा जाता है कि वो नपुंसक था। नपुंसक होना किसी भी युवा व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन फिर भी वही बात की चुनौतियां स्वीकार करने वाले कभी किसी कमी को अभिशाप के रूप में अपने जीवन पर हावी नहीं होने देते। फिल्मी जगत के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन दमा जैसे असाध्य रोग से पीड़ित रहते थे। भारत के उत्कृष्ट कवयित्री तोरू दत्ता, जिसकी अंग्रेजी रचना सावित्री को अंग्रेजी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और जिसे उसकी इस साहित्यिक रचना के कारण अंग्रेजी साहित्य में अंग्रेजी साहित्यकारों ने उसे ऊंचा स्थान दिया है, मात्र 21 वर्ष जीवित रहे, जिसमें से 18 वर्ष लंबी बीमारी के कारण वो बेड पर ही पड़ी रही और बिस्तर पर ही पड़े पड़े उसने उक्त रचना लिखी। कोई व्यक्ति जो दिखने में अत्यधिक कुरूप है, इसके कारण निराशा व कुंठा से ग्रसित हो सकता है। हीनता की भावना उस पर हावी हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन केवल एक भार होता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो कुरूप है, बल्कि ऐसा इसलिए है कि उनकी सोच की दिशा गलत है। इसी कुरूपता को एक चुनौती के रूप में उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जैसे सुकरात ने किया था। सुकरात तो बहुत ही ज्यादा कुरूप थे, फिर भी वे सदा दर्पण पास रखते थे और बार बार मुख देखते रहते थे। एक मित्र ने इस पर आश्चर्य किया और पूछा, तो उन्होंने कहा, सोचता ये रहता हूँ कि कैसे इस कुरूपता का प्रतिकार मैं और अधिक अच्छे कार्यों को करके उन कार्यों की सुंदरता बढ़ाकर कर सकता हूँ। इस तथ्य को याद रखने के लिए दर्पण देखने से सहायता मिलती है। बहुत से लोगों को ये कहते सुना जाता है कि यदि उनके पास ऐसा ऐसा होता तो वे आज ऐसे सफल होते। वस्तुतः चुनौतियों और वास्तविकताओं से दूर रहने की अपनी सोच के कारण ही वे ऐसा करते हैं। वो भूलते हैं कि जीवन की वास्तविकताओं से भागकर ही जिया जा सकता है, अपितु जीवन की सफलता उनका सामना करने में ही निहित है। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा धूम अब यह कोई भी नहीं कर सकता। जीवन में यदि मिठास है तो कड़वाहट भी आएगी ही, ये निश्चित है। ऐसे में आप कड़वाहट को एक चुनौती के रूप में लेकर उसे मिठास की दिशा में भी ले जा सकते हैं, जैसा कि हिंदी के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया था। उनकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी और आए दिन उनसे किसी न किसी बात पर झगड़ा करती। जैसे ही वो झगड़ा शुरू करती, मुंशी प्रेमचंद लिखने बैठ जाते। फिर लिखना जो शुरू होता तो वे लिखते ही रहते। ये था इस महान उपन्यासकार की रचनाओं का राज। सन 1947 में देश के बंटवारे के पश्चात तमाम पंजाबी परिवार भारत आए। इनमें से कुछ उत्तर प्रदेश भी आए। वे उस समय कैसी हालत में आए थे और आज किस हालत में है, कौन नहीं जानता। महज चुनौती स्वीकार करने की उनकी प्रवृत्ति उन्हें तरक्की के मुकाम पर ले गई। उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद लखीमपुर, पीलीभीत आदि तथा नैनीताल के तराई क्षेत्रों की बंजर पड़ी भूमि सरकार ने इन्हें कृषि हेतु आवंटित की थी, लेकिन इसे चुनौती मानकर सिख परिवारों ने स्वीकार किया। आज इनकी जमीनें सोना उगली रही है। ये सभी अत्यंत समृद्ध हो गए हैं, तत्कालीन परिस्थिति को चुनौती के रूप में स्वीकार करने के ही कारण। अन्यथा उस जमीन को लिए ये आज तक रोते ही रहते। जीवन की हर कठिनाई, हर परेशानी को चुनौती के रूप में स्वीकार करने से आगे बढ़ने के रास्ते खुलते जाते हैं और इसका अभ्यास करते रहने से चारों तरफ आपदा से घिरे होने पर भी आप इन चुनौतियों का सामना करने में आनंद का अनुभव करेंगे। चुनौतियों को स्वीकार करने, उनका सामना करने में आप हिचकिचाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, परंतु डटकर धीरज के साथ उनका मुकाबला करने में आप अपने को एक हिम्मती योद्धा के रूप में पाकर आनंदित अनुभव करेंगे और मरते दम तक आप ये सोचकर संतोष पूर्वक प्राण छोड़ सकेंगे
आपने अपने दायित्वों को निभाने में अपनी ओर से भरसक कोशिश की है। बाकी तो ईश्वर की मर्जी है ही, उसमें भला आप कोई भी क्या कर सकता था। होना वही था जो ईश्वर की मर्जी थी, लेकिन आपने उस ईश्वर के दम पर प्रयास तो किए। ये संतोष कुछ कम नहीं है कि जीवन की आखिरी सांस तक आप चुनौतियों का सामना करते रहे। इसीलिए तो ईश्वर ने जीवन दिया था, और यही मुकाबला ही तो जीवन का प्रतीक है। वरना भला मुर्दा कहाँ किस चुनौती का मुकाबला करता है। ईश्वर के दिए जीवन की सार्थकता चुनौतियों का सामना करने में ही है, अन्यथा जिंदा मनुष्य और मुर्दे में भेद ही क्या रह जाएगा। तो दोस्तों, ये था इस किताब का 5वां चैप्टर। तो क्या सीखा आपने इस चैप्टर में से, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब मिलते हैं एक ऐसे ही बेहतरीन और जिंदगी को बदलने वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।